Hello बच्चों, let's read the question. In the question it is given, what are coherent sources of light? Coherent sources of light, and it is asked that state two conditions for light to be called coherent. This is my first question, and in my second question, we are asked to derive a mathematical expression for width of the interference fringes obtained in Young's double slit experiment with the help of a suitable diagram. Okay. The key concept that is used in this question is Young's double slit experiment. Let me write down the key concept. Key concept is Young's double slit experiment. Okay, so let us solve each question one by one. यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होती है। मैं ये बता देता हूँ कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट दो अलग अलग सोर्सेस हमें चाहिए जिससे सेम वेवलेंथ की लाइट निकले, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकले, और मेन जो डेफिनेशन है कोहेरेंट सोर्सेस की वो ये है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स फ्रॉम विच इज emanating from the two sources must have constant phase difference. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो दो सोर्सेस मैंने रखी हैं उन दो सोर्सेस में से जो वेव्स निकली हैं उन वेव्स में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन लिखूं, कोहेरेंट सोर्सेस आर दोज सोर्सेस which radiate light having same frequency and same wavelength with constant phase difference. तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि कंडीशंस फॉर टू सोर्सेस टू बी कोहेरेंट, ये मैं अगर लिखूं तो ये क्या होंगे? फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? द टू सोर्सेस must produce waves of same amplitude नहीं, of same wavelength and frequency. ये पहला कंडीशन है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द फेज डिफरेंस between the waves have to be constant. ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? तो यहां पर मैं सेटअप ड्रॉ कर लेता हूं YDAC का। तो फर्स्ट मैं सोर्स को बाद में ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैं स्लिट को पहले ड्रॉ कर लेता हूं। दीज आर माई स्लिट्स। यहां पर मैं एक सिंगल सोर्स को रखूंगा और यहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसकी दूरी स्लिट से कैपिटल D मैंने मान ली, और ये जो स्लिट के बीच में जो गैप है इसको मैंने स्मॉल d मान ली। तो
एक रे यहां से जाएगी एक सर्टेन पॉइंट पे, मैं स्लिट के नाम दे देता हूं S1 एंड S2। S2 से भी एक पॉइंट सर्टेन पॉइंट P पर लाइट जाएगी। मैं सेंट्रल वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं और वो ये है। यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इस पॉइंट को P नाम देते हैं और सेंट्रल पॉइंट से इस डिस्टेंस की दूरी, इसको मैं Y बोल देता हूं। ये है Y। ठीक है, तो इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं। तो ये एंगल भी, आप ध्यान से देखें, यहां पर मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहा हूं। ये एंगल भी थीटा है। क्यों? यहां पर क्या अप्रोक्सीमेशन लगा है? अप्रोक्सीमेशन, ये कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो इससे क्या होगा? द टू एंगल्स जो मैंने अभी सेम बताए हैं वो सेम होंगे, वो रेस पैरेलल होगी। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। दूसरी एक और अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे, वो है लैम्डा शुड बी मच मच लेस देन स्मॉल डी। इसको भी आप यूज करेंगे। तो यहां से अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, तो S1 से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं S2P पर, तो एक ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉप बनेगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को एक अलग से नाम दे देते हैं। इसको डी, इसको डी नहीं देंगे, इसको ए लिख देते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, एक डॉटेड लाइन से। वो ये लाइन है और ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं, इसको मैं सी नाम दे देता हूं, बीच में वाले पॉइंट को। अब दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें। फर्स्ट ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल S1 AS2, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये S2A जो डिस्टेंस है, ये है हमारा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब कि कितना ज्यादा S2P को ज्यादा चलना पड़ा विथ रेस्पेक्ट टू S1। तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू, मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना देता हूं यहाँ पे ताकि आपको विजुलाइजेशन करने में तकलीफ ना हो। ये है मेरा एंगल थीटा, ये है मेरा एंगल थीटा। यहाँ पर है S1, ये है A और ये है S2। तो यहाँ पर मैं S2A को अगर लिखूं तो S2A मुझे मिलेगा, S2A इज इक्वल्स टू, ये है मेरा, तो मुझे S2A चाहिए। तो S2A मुझे मिलेगा, S2A इज इक्वल टू, तो S2A मुझे मिलेगा S1 S2 इंटू साइन थीटा। आई होप इसको आप एग्री करते हो। और S1 S2 क्या होगा? ये तो हमें स्मॉल डी दे के रखा है, डी साइन थीटा। ठीक है, तो एक बड़े ट्राइंगल को, नेक्स्ट ट्राइंगल को मैं अगर देखूं, ट्राइंगल पी सी, और यहां पर एक और मैं नाम देता हूं इसको, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, PCB। इसको मैं अगर देखूं तो मुझे यहां से क्या मिलता है? tan थीटा मैं निकालना चाहता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? tan थीटा इक्वल्स टू y बाई कैपिटल डी। तो अब देखो, बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया थीटा के लिए कि थीटा इक्वल्स टू वेरी स्मॉल, थीटा नियरली इक्वल्स टू जीरो, तो मैं ये अप्रोक्सीमेट कर लग सकता हूं कि tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि S2A, इसको मैं डेल्टा x लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस। तो ये कितना होगा? d sin थीटा इज इक्वल्स टू d sin tan थीटा, क्योंकि sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होगा स्मॉल एंगल्स के लिए, इक्वल्स टू कितना होगा? d स्मॉल y बाई कैपिटल D। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देता हूं। नेक्स्ट पेज से हमें क्या मिला था? तो पिछले पेज से हमें क्या मिला था कि हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो है y स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये है हमारा पाथ डिफरेंस। अब फॉर मैक्सिमा अगर करें, फॉर मैक्सिमा
ये कंडीशन तो आपको पता होगी कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो इसको पुट कर देते हैं और और y स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू एन लैम्डा और y इज इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. This is the position of nth maxima. तो n प्लस वन मैक्सिमा के लिए कितना होगा y ऑफ n प्लस वन, तो n प्लस वन इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. अब देखो फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा. तो मैं ये लिख सकता हूं वाई एन माइनस एन प्लस वन माइनस वाई एन, इसको वाई एन लिख देते हैं. अगर मैं इसको करूं कि n प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो इसको अगर आप इवेल्युएट करें तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये है आपका फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन. I hope you have understood the solution. All the best.